हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वेरिया। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम किसी भी नंबर का, किसी भी डबल डिजिट का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, वो भी बिल्कुल चुटकियों में। ठीक है, तो ये पार्ट 2 होने वाला है इस सीरीज़ का। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि वो नंबर जिनके लास्ट में 5 आता है, जैसे 35, 45, 65, 55, इनका नंबर हमने बहुत ही आसानी से निकाला था स्क्वायर। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देखो, फिर इस वीडियो पे आना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, कोई भी नंबर ले लेते हैं। लेट्स से हमने ले लिया 67 ले लिया। अब हमें इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 67 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए ट्रिक के साथ पहले हम ट्रिक समझते हैं, फिर इसके बाद इसका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। ऑलराइट, तो देखो इसमें दो डिजिट्स है, एक 6 है और एक 7 है। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 7 ज़ा 49। ठीक है, यहाँ पे लिख लो। ठीक है, अब 6 का स्क्वायर 36, तो वो भी यहाँ पे लिख लो। अब ये हो गया हमारा 3649, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। अभी बस एक स्टेप और आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, ये 3 डिजिट दिख रही है ना आपको, 6 7 एंड 2, है ना। 6 7 और 2, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, तो कैसे? 6 इंटू 7 इंटू 2। ठीक है ना, 6 7 ज़ा 42, 42 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 84। ठीक है, अब ये जो 84 है, लास्ट से ये वाली डिजिट को छोड़ के यहाँ पे लिख लो 4 एंड 8। बस, अब और कुछ नहीं करना, इनको प्लस कर दो तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब 9 है, 9 का 9 हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ है ही नहीं। 4 एंड 4 8, 6 एंड 8 14, 1 कैरी, 3 + 1 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यानी हमारा 67 का जो स्क्वायर हुआ वो हो गया हमारा 4489। देखा, आसान था ना। एक और करते हैं। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, लेट्स से 98 ले लेते हैं। ठीक है, 98 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो 98 में भी बिल्कुल सेम प्रोसेस वही अपनाना है। तो पहले 8 का स्क्वायर लिख लो। ठीक है, 8 8 ज़ा 64, 9 का स्क्वायर 81, यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करना है, ये तीन डिजिट्स को, ये तीनों को 9 8 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 8 ज़ा 72 होता है ना। 9 इंटू 8 इंटू 2 करना है आपको। तो 9 8 ज़ा हो गया 72 और 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 144। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स कि ये जो स्टेप है ना, आपको दिमाग में ही कर लेना है, तो और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी ये कैलकुलेशन। ठीक है, अगर आप इसको दिमाग में ही कर लोगे, और जो कि वैसे बहुत आसान है ये होना, तो हो जाएगा दिमाग में, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो 144 आया, तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के हम यहाँ लिख लेंगे 441, यानी 144 को हमने यहाँ लिख लिया लास्ट की डिजिट छोड़ के। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर देना है। तो 4 का 4, 6 एंड 4 10, 1 कैरी, 4 + 1 + 1 6, 8 एंड 1 9। तो ये हमने ऐड कर दिया, तो आंसर आया हमारा 9604, यानी 98 का जो स्क्वायर है वो हो गया हमारा 9604। ठीक है, तो आई होप कि आपको ट्रिक समझ में आई होगी। तो अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं ज़रा कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है हमारी, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर जो कि होता है मेरा, अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो स्क्वायर a² + b² + 2ab। ठीक है, ये आइडेंटिटी अगर आपको आती है तो वैलिड प्रूफ, नहीं तो अब देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले एग्जांपल लिया था 67 का एग्जांपल लिया था ना। 67 का हमने स्क्वायर फाइंड आउट करता। तो पहले 67 को देखते हैं। क्या मैं 67 को 60 + 7 नहीं लिख सकता? और हमें इसी का ही तो स्क्वायर निकालना था ना। तो जहाँ पे ये a है हमारा और ये b है। ठीक है, तो यही आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई है, जिसको हम स्क्वायर्स निकालने में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और बिल्कुल विदिन सेकेंड्स आपका आंसर आ भी जाता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं ज़रा। तो ये a है हमारा और इस केस में ये b है। ठीक है, तो a और b का हमने स्क्वायर लेना है। तो a यानी 60 का स्क्वायर 3600 है ना, प्लस 7 का स्क्वायर 49, और साथ में करना होता है हमारा 2ab, यानी 2 इंटू a 60 इंटू b यानी 7, है ना। देखो वही से आप हो गया ना कि हमने 49 और 3600 को ऐड किया था, तो हमारा क्या आया था? 3649 आया था, सॉरी 9 आया था ना। अब हमने 2ab करा इसको, 2ab 2 इंटू 6 इंटू 7 कितना हो गया? 2 6 ज़ा 12 एंड 12 7 ज़ा 84 तो हमने क्या करा था, इसको लास्ट में ऐड किया था ना 3649, और इसको ऐड कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा आंसर
तो इसको ऐड करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 9 4 4 8 6 8 एंड ये हो गया 14 और ये 4, तो 4 4 8 9, जो कि हमारा पहले भी यही आंसर आया था। अब देखो फ्रेंड्स, इतने बड़े को हमने बस इतने से पार्ट में ले आए हैं, इतने से सॉल्यूशन करके आप निकाल सकते हो उसका आंसर, तो है ना बढ़िया ट्रिक। और इसी का ही यूज़ करके आप अपने एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकते हो इस चीज़ का यूज़ करते हुए। तो मैं कुछ होमवर्क में आपको क्वेश्चंस देता हूँ, अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये रहे आपके होमवर्क के क्वेश्चंस, आप इनके आंसर्स हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हम इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए बाय।